हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज़ाद इंग्लिश आपका चैनल आज़ाद इंग्लिश वर्ल्ड में। कल मैं आप लोग को पढ़ाया था क्लाउज। क्लाउज का हिंदी बताया था उपवाक होता है। और क्लाउज का डिफिनेशन क्या है? तो ए क्लाउज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लाउज शब्दों के समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। इसके बारे में मैंने बताया था टाइप्स: इंडिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज, नॉन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताया था इंडिपेंडेंट क्लाउज के बारे में कि इंडिपेंडेंट क्लाउज जो है ना, एक पूर्ण सेंटेंस होता है और एक पूर्ण अर्थ देता है। लेकिन डिपेंडेंट क्लाउज जो है ना, ये पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता। ये स्टार्ट होता है, ये शुरू होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, इफ से, अनलेस से, अनटिल से, टिल से, डाउ से, ऑल्दो से, व्हेन से, वाई से। और ये अपना अर्थ को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर रहता है। आज मैं आप लोग को पढ़ाना जा रहा हूँ माय डियर नॉन क्लॉज। लेट्स स्टार्ट नाउ। नॉन क्लॉज माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में आता है नॉन क्लॉज को पहचानने के लिए। सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई अ नाउन क्लॉज? आप नाउन क्लॉज को कैसे पहचान सकते हैं? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ नाउन क्लॉज? नाउन क्लॉज का डिफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को नाउन क्लॉज का डिफिनेशन बताने जा रहा हूं कि नाउन क्लॉज का डिफिनेशन क्या है। आ डिपेंडेंट क्लॉज, आ डिपेंडेंट क्लॉज that takes the place of any noun in a sentence। एक डिपेंडेंट क्लाउज जो सेंटेंस में जो वाक्य में किसी नाउन का स्थान ले लेता है उसे कहते हैं नाउन क्लॉज। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई नाउन इन ए सेंटेंस? सेंटेंस में हम लोग नाउन को कैसे पहचान सकते हैं? नाउन क्या है? तो नाउन का जब शॉर्ट डिफिनेशन है कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जैसा कल आप जानते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और सेंटेंस में नाउन का प्लेस क्या, नाउन कहाँ आता है? तो नाउन आता है सब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। नाउन कहाँ आता है? सब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट की जगह पर। अब बोलेंगे सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट का रिप्लाई है कौन और किसने। कौन और किसने। और ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई है क्या या किसको। क्या या किसको। तो अगर और सब्जेक्ट आता है वर्ब से पहले और ऑब्जेक्ट आता है वर्ब के बाद, तो अगर सब्जेक्ट की जगह पर कोई शब्द आया है या ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई शब्द आया है, वह शब्द क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। लेकिन कोई शब्द नहीं आता है, अगर कोई शब्द नहीं आ रहा सब्जेक्ट की जगह पर, कोई शब्द नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या आ रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा, और जिसमें क्या हो? सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, या फिर सिर्फ एक वर्ब हो, तो क्या होगा? क्लाउज। और क्लाउज में कौन सा क्लाउज होगा माय डियर? नाउन क्लाउज। क्या होगा? नाउन क्लाउज। कम्स, नाउन क्लाउज कम्स, नाउन क्लाउज कम्स एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नाउन क्लाउज आता है किस ग्रुप में? तो सब्जेक्ट ग्रुप में आता है, ऑब्जेक्ट के ग्रुप में आता है, या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट करता है जो सब्जेक्ट के अर्थ को क्या करे? पूरा करे। जो सब्जेक्ट का अर्थ को पूरा करे उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को दो एग्जांपल दे रहा हूं और आप लोग इसमें आइडेंटिफाई कीजिएगा, पहचानिएगा कि कौन नाउन क्लॉज है। ओके, व्हाट ही सेड इज रियली सरप्राइजिंग।
तो आप लोग को माय डियर स्टूडेंट्स कमेंट में बताना है कि इसमें कौन नाउन क्लॉज है। या वेरी गुड। तो देख रहे हैं आई नो व्हाट सी नोज, तो बोलिए नो, आई नो व्हाट सी नोज। नो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? वर्ब है, और वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट हमारा कौन होता है? नाउन होता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है हमारा? नाउन होता है। ऑब्जेक्ट कौन होता है हमारा? नाउन होता है। जैसे आई नो व्हाट सी नोज, मैं बोलूँ आई नो मोहित, आई नो रोहित, आई नो रोहित, तो रोहित क्या है? नाउन है। रोहित क्या है? नाउन है। तो अगर वर्ब के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, नाउन के जगह पर क्लॉज आ रहा है, शब्दों का समूह आ रहा है। और क्लॉज मतलब शब्दों का समूह, और जिसमें क्या एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। तो देखिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, सी सब्जेक्ट है, नोज क्या है? वर्ब है। तो ये क्लॉज है। और क्लॉज में कौन सा क्लॉज है? डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे पता चला? डिपेंडेंट क्लॉज का पूर्ण अर्थ नहीं होता है ना, ये अपना अर्थ पे किस पर निर्भर करता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। तो देखिए आई नो, मैं जानता हूँ, ठीक है। देखो व्हाट सी नो, जो वह जानती है, जो वह जानती है, इसका पूर्ण अर्थ है। लेकिन बोलता मैं जानता हूँ जो वह जानती है, अब जाकर ये पूर्ण अर्थ दे रहा है। किसके बोलने पर? आई नो के बोलने पर। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज। और जब डिपेंडेंट क्लॉज किसके जगह पर आ जाए? ऑब्जेक्ट की जगह पर या सब्जेक्ट की जगह पर, तो वो कौन सा क्लॉज होता है? नाउन क्लॉज। ये हमारे कौन सा क्लॉज होगा माय डियर फ्रेंड्स? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज हो गया। चलिए इसका आप लोग कमेंट में दीजिए आंसर, इसका कमेंट बताइए कि नाउन क्लॉज कहाँ से कहाँ तक है, इसका कमेंट में दीजिए आंसर। ना वेरी गुड। देख रहे हैं आप लोग इज क्या है? वर्ब है। और वर्ब से पहले कौन आता? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन होता है हमारा? नाउन होता है। कौन होता है? नाउन। तो अगर सब्जेक्ट के जगह पर नाउन नहीं आया है, क्लॉज आया है, ग्रुप शब्दों का समूह आया है। ओके, क्लॉज क्या है? क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह है, जिसमें क्या सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो बोले एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो क्लॉज है। अब कौन सा क्लॉज है ये? डिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज किससे शुरू होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, व्हाट से शुरू हो रहा है ना। तो ये यहाँ पर ये क्या है? नाउन क्लॉज। कहाँ हुआ? नाउन क्लॉज, क्योंकि इसका अपना अर्थ नहीं है। यहाँ पर ये नाउन है। क्या है? नाउन। तो जब वर्ब से पहले कौन आता है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन आता है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। और नाउन के जगह पर अगर डिपेंडेंट क्लॉज आया है, कौन सा क्लॉज? डिपेंडेंट क्लॉज, तो कौन सा क्लॉज कहलाता है? नाउन क्लॉज। व्हाट ही सेड, मतलब यहाँ पे सेड क्या है? एक स्टोरी मान लेते हैं, स्टोरी इज रियली सरप्राइजिंग। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया हमारे फ्रेंड्स? नाउन क्लॉज। क्या हो गया? नाउन क्लॉज। अब मैं एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट नाउन क्लॉज के बारे में। नाउन क्लॉज के बारे में इससे पहले मैंने नाउन क्लॉज का डिफिनेशन बताया कि नाउन क्लॉज क्या है। तो मैंने बताया कि आ डिपेंडेंट क्लॉज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एनी नाउन इन ए सेंटेंस, कि अगर एक डिपेंडेंट क्लॉज वाक्य में किसी नाउन का स्थान ले लेता है, उसे क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज किस ग्रुप में काम करता है? सब्जेक्ट ग्रुप में, या फिर ऑब्जेक्ट ग्रुप में, या फिर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में। तो एग्जांपल देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट ही सेड इज ट्रू। अब बोलेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है क्या? तो सब्जेक्ट का पहचान है कौन या किसने, क्रिया से पहले वर्ब से पहले कौन या किसने से क्वेश्चन करते जवाब मिलता है तो ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का पहचान है क्रिया के साथ क्या या किसको से प्रश्न करते तो जवाब मिलता है तो ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट ही सेड इज ट्रू, सत्य है। कौन सत्य है? कौन सत्य है। और इज क्या है हमारे डियर स्टूडेंट्स? और सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है, सब्जेक्ट वर्ब से पहले, और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। तो बोले इज क्या है हमारा? वर्ब से पहले कौन आया है? वर्ब से पहले कौन आता है? सब्जेक्ट। कौन आता है? सब्जेक्ट आता। और सब्जेक्ट के जगह पर कौन आता है? नाउन आता है। कौन आता है? नाउन आता है। फिर देखिए आई अंडरस्टैंड, हु सेड दिस, आई अंडरस्टैंड क्या है? वर्ब के बाद कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता। और ऑब्जेक्ट कौन होता हमारा? नाउन होता। ऑब्जेक्ट कौन होता हमारा? नाउन होता। फिर आई नो क्या है? वर्ब के बाद कौन आता? ऑब्जेक्ट कौन होता हमारा? नाउन होता। शो मी, दिखाओ क्या
क्या का जवाब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन होता है। Whosoever had insulted him repented later, ओके, रिपेंटेड क्या है, वर्ब, वर्ब से पहले कौन आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होता है हमारा, नाउन होता है, सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन होता है। आई लाइक्ड, मैं पसंद करता था, किसको या क्या, तो बोलिए किसको या क्या का जवाब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। किसको या क्या, किसको, किसको मैं पसंद करता था, मैं पसंद करता था किसको, राम, तो राम क्या है, नाउन है, और नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है या तो सब्जेक्ट होता है। यह मैं पसंद करता था क्या, ओके। तो अभी वर्ब है, तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन होता है हमारा, नाउन होता है, ऑब्जेक्ट कौन होता है हमारा, नाउन होता है। तो अगर माय डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट के जगह पर या ऑब्जेक्ट के जगह पर कोई नाउन नहीं आ रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, कौन क्लॉज, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या होता है, जो क्लॉज सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरू होता, देखिए शुरू हो रहा है कंजक्शन से, व्हाट से, हु से, यहाँ भी है ना, डेट से, हाउ से, यहाँ भी हु से ओवर से, व्हाट से। तो अगर सब्जेक्ट के जगह पर या ऑब्जेक्ट के जगह पर या वर्ब से पहले या वर्ब के बाद कोई क्लॉज आ रहा है, और कौन सा क्लॉज आ रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। डिपेंडेंट क्लॉज का पहचान क्या है कि ये शुरू होता सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन से, और ये अपना पूर्ण अर्थ को पूरा करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर करता है, उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अगर डिपेंडेंट क्लॉज किसके जगह पर आ रहा है, नाउन के जगह पर आ रहा है, कैसे पता नाउन के जगह पर, नाउन कहाँ था, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो अगर कोई डिपेंडेंट क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में आ रहा है, तो वो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा क्लॉज कहलाएगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा, नाउन क्लॉज कहलाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू हैव गॉट इट, है ना। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।